नमस्कार, हम डॉक्टर सपुंटी आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। आज भारतीय रेल के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने हाइड्रोजन तकनीक को रेलवे में अपनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। लेकिन यह हाइड्रोजन ट्रेन आखिर है क्या? यह कैसे चलती है? इसकी क्या खासियत है? इसकी लागत कितनी है? क्या यह डीजल ट्रेन की जगह ले सकती है और भारत के लिए इसका क्या महत्व है? आइए विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद सोनीपत रेलखंड पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ किया। यह ट्रेन भारतीय रेलवे के हरित परिवहन मिशन और राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य रेलवे को अधिक स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। हाइड्रोजन ट्रेन क्या होती है? सामान्य ट्रेन डीजल या बिजली से चलती है, लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन में डीजल इंजन नहीं होता। इसमें हाइड्रोजन गैस को उच्च दबाव वाले टंकी में संग्रहित किया जाता है। यह गैस फ्यूल सेल में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके बिजली बनाती है। यही बिजली इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है और ट्रेन आगे बढ़ती है। इस प्रक्रिया में धुआं नहीं निकलता। मुख्य उत्सर्जन केवल पानी और जल वाष्प होता है। इस ट्रेन की कुछ प्रमुख विशेषताएं ऐसे ही है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा की डिजाइन गति है। ये 10 यात्री कोच है। 2 हाइड्रोजन पावर कार है। लगभग 2600 यात्रियों की क्षमता वाली ये ट्रेन है। शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ संचालन किया जाता है। यह भारत की अब तक की सबसे आधुनिक पर्यावरण अनुकूल रेल परियोजना में से एक मानी जा रही है। यह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। भारतीय रेलवे पहले ही अधिकांश ब्रांड गैस मार्गों का विद्युतीकरण कर चुका है, लेकिन कुछ ऐसे रेल मार्ग हैं जहां अवरहित बिजली लाइन बिछाना कठिन या महंगा है। ऐसे मार्गों पर हाइड्रोजन ट्रेन बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। इसके अतिरिक्त डीजल की खपत कम होगी, प्रदूषण घटेगा, आयातित ईंधन पर निर्भरता कम होगी, ग्रीन हाइड्रोजन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, नई तकनीक और रोजगार के अवसर पैदा होगा। हाइड्रोजन कैसे बनती है? हाइड्रोजन कई तरीके से बनाई जा सकती है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है ग्रीन हाइड्रोजन। इसमें सौर और पवन ऊर्जा से बिजली बनाकर पानी का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। इस प्रक्रिया से प्राप्त हाइड्रोजन को लगभग शून्य कार्बन ईंधन माना जाता है। इसी कारण पूरी दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन मान रही है। दुनिया में कौन कौन सा देश चला रहा है हाइड्रोजन ट्रेन? भारत से पहले जर्मनी ने नियमित यात्री सेवा में हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की थी। इसके अलावा फ्रांस, इटली, चीन और जापान भी इस तकनीक पर काम कर रही है। अब भारत भी इस सूची में शामिल हो गया है। यह भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब तक जर्मनी और अमेरिका ने हाइड्रोजन ट्रेन चलाया है। क्या हाइड्रोजन ट्रेन डीजल ट्रेनों की जगह ले लेंगी? फिलहाल इसका उत्तर है पूरी तरह नहीं। जहां रेल मार्ग पहले से विद्युतीकृत है, वहां इलेक्ट्रिक ट्रेन अधिक किफायती है। लेकिन जिन क्षेत्रों में बिजली की लाइन बिछाना मुश्किल है, वहां हाइड्रोजन ट्रेन भविष्य का समाधान बन सकती है। इसलिए आने वाले वर्षों में भारत में इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन दोनों तकनीक साथ साथ देखने को मिल सकती है। हालांकि यह तकनीक बेहद आधुनिक है, लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां भी है। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन अभी महंगा है। पूरे देश में हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाना होगी। उच्च सुरक्षा मानों की आवश्यकता होगी। शुरुआती निवेश काफ़ी अधिक है। फिर भी विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे तकनीक विकसित होगी और उत्पादन बढ़ेगा, लागत कम होती जाएगी। भारत के लिए इसका भविष्य क्या है? यदि यह परियोजना सफल रहती है तो भविष्य में भारतीय रेलवे कोई गैर वैद्युतीकृत मार्गों पर हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन कर सकता है। इसके साथ ही बसों, ट्रकों, जहाज़ों और भारी उद्योगों में भी ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग बढ़ सकता है। यानी यह सिर्फ एक
ट्रेन नहीं है, बल्कि भारत के ऊर्जा परिवहन और स्वच्छ परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ केवल एक नई रेल सेवा नहीं है, बल्कि यह भारत की तकनीकी क्षमता, हरित ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता और भविष्य की परिवहन व्यवस्था का प्रतीक है। अब देखना होगा कि आने वाले वर्षों में यह तकनीक कितनी सफल होती है और क्या यह भारतीय रेलवे के संचालन में बड़ा बदलाव ला पाती है। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।